नमस्कार फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को भी क्लिक करें जिससे हमारा रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। दोस्तों, रेलवे भर्ती 2017-18 बड़ी मात्रा में होने वाली है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियोज़ लेकर आएंगे। उसी श्रृंखला के तहत आज हम पार्ट 1 आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम रेलवे भर्ती बोर्ड्स की परीक्षाओं से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पुराने पेपर्स के साथ साथ जो हमारे पास अपडेट्स आएगी वो, इसके अलावा प्रमुख नोट्स भी आपको इस वीडियो के ज़रिए प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पार्ट 1 रेलवे भर्ती 2017-18 का। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड में जो भर्ती होती है वो किस तरह से होती है। ये बेसिक चीज़ें किसी भी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है। बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं रेलवे में, तो A, B, C एंड D। जो ग्रुप ए का रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू होता है। दो माध्यम होते हैं, सिविल सर्विसेज के माध्यम से या तकनीकी पदों पर आईईएस परीक्षा आयोजित कर, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा आयोजित कर। ग्रुप बी की जो पोस्ट होती है उसमें कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। ये बाई प्रमोशंस ग्रुप सी के जो क्लर्क या जिस भी पद पर कार्यरत कर्मचारी होता है उसको ग्रुप बी में एक समय पश्चात प्रमोशन दिया जाता है। बात करें ग्रुप सी और ग्रुप डी की, इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2016 के बाद से परीक्षाएं कराना शुरू कर दिया है। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसके अलावा कुछ तकनीकी पदों पर साइको एग्ज़ाम भी कराता है। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी में दो तरह से डिवाइडेड है, एक तकनीकी, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल। बात करें ग्रुप ए के जो पद भरे जाते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के माध्यम से, वो हैं इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। इसके अलावा कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस जो आईईएस जिसका मैं कह रहा था, उससे जो तकनीकी पद भरे जाते हैं इंडियन रेलवे सर्विस फॉर इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर। तो ये ग्रुप ए के पदों पर इस तरह से भर्ती होती है। इसके बाद ग्रुप बी, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑफिसर आर प्रमोटेड डायरेक्टली फ्रॉम ग्रुप सी। ग्रुप सी में जो लोग काम करते हैं उनको एक समय पश्चात प्रमोशन के रूप में ग्रुप बी में आ जाते हैं। यहाँ कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ग्रुप बी में नहीं होता। बात करें ग्रुप सी की पोस्टों के बारे में, तो यहाँ जो पोस्टें होती हैं जिनका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड परीक्षा कराकर इन पोस्टों को भरता है, इसमें कुछ तकनीकी होती हैं, कुछ गैर तकनीकी पद भी होते हैं, जैसे टिकट एग्जामिनर, ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क, टिकट कलेक्टर, जूनियर अकाउंट, असिस्टेंट कॉमर्शियल क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट लोको पायलट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, सीनियर परमानेंट, वे सुपरवाइजर, सिग्नल इंटरलॉकिंग, मेंटेनर, स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, डिपोर्ट मटेरियल, सुपरिटेंडेंट टेलीकम्युनिकेशन, मेंटेनर, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन, क्लर्क असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, ट्रैफिक अप्रेंटिस, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर परमानेंट, वे सुपरवाइज़र, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर एटसेट्रा। तो ये सभी ग्रुप बी की और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वो टेक्निकल भी हैं, इसमें कुछ नॉन टेक्निकल भी हैं। बात करें ग्रुप डी की पोस्ट, जिनको रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये भी भरी जाती हैं, जिसमें गैंगमैन, स्विचमैन, ट्रैकमैन, कैबिन मैन, लेबर मैन, पॉइंट्समैन, की मैन, शटर, वेल्डर, फिटर। कुछ पोस्टें जो होती हैं जो आईटीआई वगैरह जो करते हैं स्टूडेंट्स,
उनके लिए भी होती हैं इसमें। तो इस तरह से ये ग्रुप वाइज विवरण था रेलवे में जो पोस्ट होती हैं उनका। फ्रेंड्स, रेलवे भर्ती में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती होती हैं उसमें एलिजिबिलिटी जो होती है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की एज के अकॉर्डिंग 18 से 35 मांगा जाता है अक्सर। बात करें एजुकेशनल एलिजिबिलिटी तो ग्रुप सी में 2 तरह के पद होते हैं, तकनीकी और गैर तकनीकी। गैर तकनीकी पदों पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, जबकि तकनीकी पदों पर कुछ पर ग्रेजुएशन या प्लस डिप्लोमा या बीएससी पीसीएम टेक्निकल तरह से मांगा जाता है। बात करें ग्रुप डी के पदों पर तो यहाँ 10+2 मांगा जाता है नॉन टेक्निकल पदों के लिए, जबकि कुछ टेक्निकल पद होते हैं उन पर आईटीआई या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वगैरह भी मांगा जाता है। तो हम अपने जो सीरीज़ हमने शुरू किया है उसमें हम आपको पूरी प्रिपरेशन बताएंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के आगामी परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा होने की संभावना है जिसमें 2.5 लाख से ऊपर पद भरे जा सकते हैं। तो इसी की दृष्टि से हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज़ में अगर आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको सिलेबस पूरी तरह से प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, टाइम को आपको मैनेज करना चाहिए, स्ट्रेस को दूर करना चाहिए, स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। ये रेलवे की नहीं, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बात करें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो सिलेबस होता है ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए जो अब ऑनलाइन होने लग गई हैं, प्री और मेन परीक्षा, उनके लिए क्या क्या सिलेबस होता है, तो उन सिलेबस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सिलेबस का पार्ट होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, इम्पोर्टेंट डेट्स पूछी जा सकती हैं, पॉलिटी या पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, मेजर इवेंट्स के बारे में पूछा जाता है, मूवीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर पूछी जा सकती है, बुक और ऑथर्स के बारे में पूछा जाता है। बाकी इसके अलावा ये जनरल अवेयरनेस में इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बात करें एनालिटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो वहाँ अक्सर अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज़ पूछा जाता है, डेटा इनसफिशिएंसी पूछा जाता है, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल अर्थमेटिक और में से क्या पूछा जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा, एचसीएफ एलसीएम के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आएंगे, इंटरेस्ट बेस्ड जिसमें कि परसेंटेज, एसआई सीआई से रिलेटेड, इसके अलावा मेंशुरेशन भी पूछी जाती है, एलसीएम से रिलेटेड भी पूछा जाता है। पूरा चीज़ हम इस सिलेबस में लेकर नहीं आ पाए हैं, लेकिन अगली बार हम पूरा सिलेबस आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे। आज हम केवल जनरल टॉपिक्स पर ही चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा जनरल साइंस और भाषा से संबंधित चीज़ों को भी पूछ लिया जाता है। तो ये आरआरबी का सिलेबस है जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी में आता है। आज के वीडियो में हमने आपको पोस्ट बताई, ग्रुप्स बताए, सिलेबस बताया, किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो बताया, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये हमारा पार्ट 1 था जिसमें कि हमने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिलेटेड शुरुआती चीज़ों को जाना है। अब धीरे धीरे हम अपनी ग्रुप सी या ग्रुप डी की तैयारियों के साथ आगे बढ़ेंगे अगली सीरीज़ में। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये सीरीज पहुंच सके। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।